फिर से पुतला जलाया जाएगा नीतीश कुमार जी का। हाँ बिल्कुल, अभी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अगर नहीं मानेंगे लोग तो क्या करेंगे, फिर तो जेल भरो आंदोलन, सब लोग जेल जाएंगे। और अगर उस पर भी नहीं सुना जाएगा फिर पुतला जलाएगा, फिर से और अगर उस पर भी नहीं सुना जाएगा फिर पुतला जलाएगा। फिर से नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त हमारे साथ हैं झाझा के समाज सेवी नेता गौरव सिंह राठौर। साथियों बता दें कि आज झाझा के कुछ विशेष इनके संगठन द्वारा बैठक किया गया है। कारण ये है कि आज से तकरीबन कुछ दिन पहले एक पुल के लेकर के आंदोलन किया गया था और वहां पे नीतीश कुमार जी का पुतला फूंका गया था। जैसे कि बताया जाता है कि बिना आदेशानुसार पुतला को फूंका गया, बिना परमिशन के पुतला को फूंका गया, जिसके कारण विनोद यादव उर्फ फुटल कपार के ऊपर केस हो गया, जो कि उस आंदोलन का संयोजक के रूप में फुटल कपार आगे थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर केस किया गया। तो उनके समर्थन में झाझा के दूसरे समाज सेवी और संगठन के नेता हमारे साथ हैं गौरव सिंह राठौर। चलिए इनसे कुछ जानेंगे क्या कुछ बातचीत हुई है और संगठन में क्या कुछ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और फुटल कपार को किस प्रकार से सहयोग और सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जाने गौरव सिंह जी, ये मुकदमा जो हो रहा है, तो अगर हम विरोध प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी भी तरह की हम आवाज उठाते हैं सरकार के विपक्ष में जाकर के, तो सरकार हमारे ऊपर केस कर दिया जाता है। तो ऐसे न जाने तमाम लोगों के ऊपर भी आगे दिन जो है केस किया जाएगा, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले ये बात बताना चाहते हैं आपको कि ये मुकदमा करके झाझा के जो भी जन सरोकार से जुड़ करके आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक साजिश रचा गया है कि विनोद यादव और फुटल कपार पर अगर मुकदमा दर्ज होता है तो निश्चित रूप से कोई और आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, कोई और व्यक्ति आगे नहीं आएगा जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामले को सरकार तक बताएगा। यानी कि पुल की आवाज कहीं ना कहीं जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा। क्या सरकार के फंड में पैसा नहीं है क्या? देखिए, सरकार के फंड में तो बहुत पैसा है और अभी नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा जो स्टार्टअप है वो पुल को ही लेकर के। अब देखिए कि पुल तो वो बनवा रहे हैं, लेकिन पुल जहां बन रहा है वहां गिर भी रहा है, और जो पुल जर्जर अवस्था में है उसका भी निर्माण करने के लिए जो है फंड विभाग में दिया जाता है। जिलाधिकारी महोदय के पास इतना फंड रहता है कि वो पुल जो जर्जर होता है उसका वो अपने कोटे से निर्माण करा सकते हैं। लेकिन यहाँ होता है कि जब आप कोई भी व्यक्ति, जैसे हम हो या विनोद यादव हो, फुटल कपार हो, हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो कुछ जनप्रतिनिधियों को ये डर सता देता है कि हमारे रहते कल का जो युवक है वो रास्ते पे आकर के हंगामा कर लिया, सरकार को घेरा, अधिकारियों को घेरा और उसके दबाव में पुल का निर्माण अब हो जाएगा तो फिर हमको वोटवा कहाँ से मिलेगा। तो वो डर उसके ऊपर सताता है, अपना फेस वैल्यू बनाने। हाँ, ये क्रेडिट का काम है। हम लोग क्रेडिट लेना नहीं चाहते, हम लोग ये देखते हैं कि जाल माल का क्षति ना हो, पुल जल्द से जल्द बन जाए। अब देखिए, जरूरत नहीं था विनोद यादव और फुटल कपार को आंदोलन करने का, या गौरव सिंह राठौड़ को अभी जरूरत नहीं पड़ा है आंदोलन करने का। अगर यही जनप्रतिनिधि पहले बना दिए रहते, पुल 2 साल से झुला हुआ जी, 2 साल से मांगे चल रही, उस बीच में आप बना देते, लेकिन देखते गए नहीं बना। तब लास्ट में अंत में जब कोई चारा नहीं बना तब हम लोग सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर के। तो उसमें कुछ सफेद पोस्ट जो नेता होते हैं उनको डर सता दिया, कहीं अगर ये पुल अब बनता है तो जनता का फेस वैल्यू कहीं ना कहीं विनोद यादव बन जाएगा, कहीं ना कहीं गौरव सिंह बन जाएगा, कहीं मीडिया कर्मी आप हैं आप शो करेगा। तो ये डर सता कि आने वाले चुनाव में मेरा वोट बैंक पर खतरा ना सता दे, तो इसके कारण वो सोचे कि अधिकारियों चूंकि सत्ता उन्हीं की होती है, सरकार उन्हीं की होती है, प्रशासन उन्हीं की होती है, तो जैसे चाहो वैसे करो, और डैमेज कंट्रोल में जुट जाते हैं ये लोग कि केस कर दो, वो डर जाएगा, वो बैकफुट हो जाएगा, और जो अन्य लोग हैं वो भी डर में आ जाएगा कि भाई अगला आया तो उस पर मुकदमा हो गया, हम भी जाएंगे तो मुकदमा होगा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि झाझा की धरती, यहाँ डरने वाला कोई बात है ही नहीं। अगर एक मुकदमा हुआ 2 मुकदमा और होगा। अभी हो सकता है कि हम इनके बचाव में खड़े हैं तो हमारे ऊपर भी मुकदमा हो जाए, तो मुकदमा से हम लोग डरते नहीं है। जनहित के मामले में अगर हम लोग को मुकदमा होता है तो बताइए, संविधान का खतरा ही है ना, ये संविधान का खतरा है। तो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, एकत्रित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। आज जब हम शिक्षित बने हैं, आज जब संघर्ष कर रहे हैं और जब एक हो रहे हैं, तो इन लोगों को खतरा मंडरा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान को
कहीं ना कहीं खतरे में डालने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि है वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें बीच में कौन आया, कौन केस किया है, कुछ मालूम चला है? देखिए, अखबारों के माध्यम से पता चला है कि तो पंचायत के कर्मचारी हैं वो किए हैं, जबकि अब ये बताते हैं कि जब विनोद यादव दावा कर रहे हैं कि हमने जाकर के ज्ञापन दिया है। हम इसे बताते हैं ना कि हमने भी विनोद यादव जी से पूछा कि आपने इसका ज्ञापन दिया था। इन्होंने कहा कि हाँ, हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसका फुटेज भी मेरे पास है। ठीक है, आवेदन दिए कि नहीं दिए ये हम ये भी नहीं जान रहे, मान लिए, लेकिन इन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया वो क्या किए, नगर परिषद अंतर्गत। जी। अगर पुतला भी जलाया गया तो वो नगर परिषद के अंदर दुर्गा मंदिर चौक पर, वो भी 10-20 लोग थे मात्र वहां पे, वो भी सामाजिक संगठन के लोग थे। जी। फिर वहां सैकड़ों कैसे आ गया, सैकड़ों कैसे आ गया, सड़क जाम वहां कैसे हो गया। और सबसे अहम बात है कि जब नगर परिषद का एरिया है तो वहां पंचायत के कर्मचारी वहां क्या कर रहे थे, उनका क्या अथॉरिटी है वहां केस करने का, वो क्यों केस किए, नगर परिषद के लोग केस करते। और सबसे बड़ी बात है कि जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, जब विनोद यादव लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टेम्पू से प्रचार करवा रहे हैं, सबके कानों तक आवाज जा रही है कि बरमसिया पुल को लेकर धरना होने वाला है, धरना होने वाला है, तब यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय क्यों नहीं आए स्पॉट पर जांच करने की बरमसिया पुल में आखिर है क्या। लेकिन पुतला जला, इनको पता कैसे चल गया, 10 दिन से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई हल्ला हो रहा है, कि आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहा है, उनको नहीं पता चला, लेकिन पुतला जला तो उनको पता चल गया। अब ठीक है, मान लीजिए आपको हताशा हो गया कि मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया, हमको भी लगता है कि जल्दबाजी हो जाता है, लेकिन युवा है ये, हर लोग गांधी जी के मापदंडों पर नहीं चलते, कुछ लोग भगत सिंह के मापदंडों पर चलते हैं। जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कोई सुनेगा नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के सबके गार्जियन है, और जब गार्जियन से हम लोग कुछ मांगते नहीं मिलता है तो उसको विरोध तो करेंगे ही करेंगे। किससे विरोध करेंगे, उन्हीं से विरोध करेंगे। तो वही हुआ, युवा नौजवान है, भगत सिंह के राह पर है तो विरोध किए। अब विरोध किए तो उनका परिणाम है कि उनको मुकदमा दर्ज हो गया, भगत सिंह को फांसी लगा, इधर मुकदमा दर्ज हो गया। तो जनहित के मुद्दे में तो ये तो होता ही रहा है, ये आम बात है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, आगे बढ़ के लड़ने वाले हैं। अभी जिला में धरना होगा हम लोग का, और जब तक बरमसिया पुल नहीं बनेगा, जब तक कुडल कपार के ऊपर से मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा, तब ये धरना का प्रारूप लंबा होते चला जाएगा। अच्छा, अगला क्या आप लोग का जो है राय है, क्या आगे कुछ करने वाले हैं? देखिए, अगला क्या है कि अगला हम लोग जिलाधिकारी से मिलकर के पहले तो ज्ञापन सौंपेंगे, जो मुकदमा हुआ किस बेसिक्स पे हुआ, कहाँ हुआ, जगह क्या है, नहीं है, लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सब पर जांच करवाएंगे। सीसीटीवी फुटेज का वहां मांग करेंगे, बाजार में सीसीटीवी फुटेज है, वहां के सैकड़ों थे कि नहीं थे, कौन कौन लोग थे उसकी मांग करेंगे। और जो लोग थे उनका पीछे का क्या है, इतिहास रहा, सामाजिक सब लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग जमुई समाहरणालय स्थित उनके वहाँ पे भी एक अभय सिंह प्रतिमा स्थल है, वहाँ पे हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे बरमसिया पुल को मांग को लेकर के, और जो मुकदमा हुआ उसको वापस किया जाए उसको मांग को लेकर के। और अगर उस पर भी नहीं सुना जाएगा फिर पुतला जलाया जाएगा, फिर से पुतला जलाया जाएगा नीतीश कुमार जी का। हाँ बिल्कुल, अभी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अगर नहीं मानेंगे लोग तो क्या करेंगे, फिर तो जेल भरो आंदोलन, सब लोग जेल जाएंगे। अब जेल खुला हुआ है तो जेल जाएंगे हम लोग। अगला कदम कहीं ना कहीं जो है गौरव सिंह राठौर का रहेगा कि जेल भरो आंदोलन। हाँ बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन होगा। आंदोलन हम लोग धरना करेंगे, अगर धरना करने के बाद हम लोग मजबूरन केस करेगा तो हम लोग खुद से सिलेंडर कर देंगे जेल, और खुद हम लोग सिलेंडर कोर्ट में हो जाएंगे, और अपना जो है सिलेंडर करके हम लोग भी कहेंगे कि हम लोग को जेल ही दे दीजिए, क्योंकि बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको जो है फंसाया जाएगा। अंदर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अगर अंदर में रहेंगे तो फिर कोई नहीं फंसाएगा। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा जाते जाते जनहित की मुद्दा पे जो है करीबन ये भारत के अंदर सैकड़ों ऐसा केस आते जाते रहता है, लोग पे जो आवाज उठाते हैं उसी के ऊपर केस ठोक दिया जाता है, जो आवाज उठाते हैं उसको सरेंडर करवा दिया जाता है, उसको उठा लिया जाता है। तमाम मुद्दे पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झाझा का स्थिति, जम्मू जिला का स्थिति बहुत अभी दयनीय है, और आप देख ही रहे हैं जिस तरह से घटनाएं हो रही है उस पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, जो जन सरकार से कुछ लोग बात करते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ लोग जो है दारू और बालू में व्यस्त हैं, उस पर बात कर रहे हैं। ये जो पुल जो गिर रहा है ये बालू के कारण ही हुआ है, सारा क्षति बालू के कारण हुआ है, उस पर कोई रोक नहीं है। फिर टेंडर होने वाला है, उसको लेकर के भी हम लोग आवाज उठाने वाले हैं, और आवाज उठाए भी थे हम लोग। तो जिलाधिकारी जो पूर्व में रहे जिलाधिकारी, उनका भी पुतला फूका है, तो और हर प्रखंडों में जा जाकर फूका है। तो अब ये हम आपके माध्यम से जनता से ये बात कहना चाहते हैं कि जनहित के मुद्दे में हम लोग अगर आगे आते हैं तो आप लोग